गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 8 फेब 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे सारे सॉरी सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। which which state has appointed a panel led by the Ranjan Desai to draft the status of यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। ध्यान में रखना, यूसीसी यानी उत्तराखंड के बाद मतलब फर्स्ट जो कि स्टेट बने यूसीसी को लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला ये उत्तराखंड। उसके बाद ये सेकंड स्टेट बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक डबल स्टार यानी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन हमने देखने को मिला, ध्यान में रखना। ये एक पैनल सेटअप करी है एंड ये पैनल इसमें जो हेड, इसमें जो चीफ रखी गई है ना, वो है रंजन देसाई। ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ध्यान में रखना, ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ध्यान में रखना, रिसेंटली रंजन देसाई को इसका कमेटी का हेड बनाया गया है। कौन से स्टेट के द्वारा? ध्यान में रखना, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, गुजरात के द्वारा। एंड ये जो सबमिट करने वाला है ना, ये 45 यानी 45 डे के अंदर में ही ये सारे के सारे जो ड्राफ्टिंग, सारे के सारे जो डिटेल्स ये सबमिट करने वाला है। ध्यान में रखना, यानी 45 या फिर आपको 1 या फिर 2 मंथ के बाद आपको और एक स्टेट मिल जाएगा सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला। ध्यान में रखना। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो भी कोई भी स्टेट या फिर जो भी स्टेट में जो लागू की जा रहा है, जो हिंदू रहे या फिर जो मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, सारे के सारे के लिए एक ही नियम कानून होने वाला है। बस यही याद रखना। एंड और देखते हैं क्या डिटेल में रहे। द गुजरात गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे announced the formation of the high level committee to evaluate the draft a uniform civil code UCC for the state, making a significant step towards the implementing a controversial legal measure of the aim to establish the uniform personal laws for the citizenship regardless of the religion। ध्यान में रखना, एक 5 मेंबर की कमेटी बनाया गया है। इसके जो हेड रखी गई है, हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस रंजन देसाई। बस इसका नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। एंड कौन सी स्टेट ने ये इम्प्लीमेंट करने वाला है, एंड ये 45 डे के अंदर में ही एक रिपोर्ट प्रदान करेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सॉरी। आइए देखते हैं, गुजरात घुमाते हैं। ये रहे गुजरात मैप में। कैपिटल इसका गांधीनगर हो गया। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। एंड स्टेट डे पूछे तो 1 मई 1960 में ये एक स्टेट बने। ध्यान में रखना। एंड गुजरात की भी गरबा डांस होती है, ध्यान में रखना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो गुजराती, सेकंड है हिंदी। स्टेट वार्ड पूछे तो द ग्रेट फ्लेमिंगो, फेनिकोप्टरस रेसूस। स्टेट एनिमल पूछे तो एशियाटिक लायन, पांथेरा लियो। फेमस फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो नवरात्रि, रण उत्सव एंड मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, मोधेरा डांस फेस्टिवल एंड भवंत महादेव फेयर एंड त्रिनेथर फेयर एंड कंकरी कार्निवल, सापुटारा मानसून फेस्टिवल। ध्यान में रखना सारे के सारे। और देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, इंडिया एंड इंग्लैंड ओडीआई मैच ऑन 9 फेब यानी कल ही ऑब्जर्व की जाएगी। विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेडियम? ध्यान में रखना, कौन सी स्टेडियम में होने वाला है। एंड ये न्यूज़ में भी ऐसे क्यों रहे, ध्यान में रखना। ये इसलिए रहेगी न्यूज़ में, ये स्टेडियम में जो फर्स्ट टाइम मतलब ये लगभग 5 ईयर के बाद कोई भी एक मैच हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये हो रहा है जो कि उड़ीसा की कटक की जो बाराबाटी स्टेडियम रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, यही है, ध्यान में रखना। हालांकि सेटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम रहे। एंड ध्यान में रखना, ये बाराबाटी कटक में होने वाला है सॉरी। एंड आफ्टर 5 ईयर, एंड इसमें जो टोटल टिकट की सेल करी गई है, ये 11,080
एंड कुछ ही घंटों के यानी कुछ ही मिनटों के अंदर ही ये सारे के सारे टिकट बिक चुके थे, ध्यान में रखना। एंड और यहाँ टिकट तो इतने ही रहे, बट ये जो टिकट लेने लोग पहुँचे ये 60,000 से ज़्यादा यार, यानी उससे आसपास, ध्यान में रखना, ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो गए कि टिकट लेने के लिए। हालांकि सीटिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं। बस आपको यही याद रखना है, बारवाटी स्टेडियम में होने वाला है ये। कौन सी डेट? 9 फेब। एंड ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या डिटेल में क्या दी गई है। द सेकेंड ओडीआई एंड सेकेंड ओडीआई विल बी हेल्ड इन बारावाटी। एंड ये जो मैच इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच, ध्यान में रखना, स्टेडियम कटक बिफोर द काउंसिल ऑफ द सीरीज ऑफ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद फर्स्ट करवाया गया था। द इंडिया इंग्लैंड एंड ओडीआई विल बी लाइव स्ट्रीम एंड द टेलीकास्ट इन द इंडिया, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं, बात रहे उड़ीसा की तो चलिए उड़ीसा में आप देखते हैं, ये रहे उड़ीसा। एंड कैपिटल पूछे तो ये है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति, जो कि 31 दिसंबर 1424 से बने। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936। ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया। क्लासिकल डांस है ओडिसी। स्टेट बर्ड पूछे तो इंडियन रूलर। स्टेट एनिमल पूछे तो सांबर डियर। एंड फेस्टिवल पूछे तो दुर्गा पूजा, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल एंड कोंकण फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल कोणार्क डांस फेस्टिवल एंड चंदन यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल, ध्यान में रखना ये सभी के सभी फेस्टिवल है। एंड बात करें उड़ीसा की, जो उड़ीसा यानी इसका पहला नाम जो ब्रिटिशर्स रहे ना, ये ओडिशा कहा करते थे। एंड उसके बाद ये उड़ीसा जो करवाया गया कौन सी ईयर में? 2011 में। ओडिशा टू ओडिशा एंड ओरिया टू ओडिया ये करवाया गया है, ये ध्यान में रखना। एंड उससे पूर्व भी ये कटक, जो कैपिटल जो भुवनेश्वर है उससे पूर्व कटक कैपिटल रहे, ध्यान में रखना। कौन से डेट में चेंज करवाया गया ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। 1948 या फिर 1949, ये दोनों में आपको आंसर बताना है। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 3, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। एक इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना, ये डे एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 6 फेब को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 फेब। ध्यान में रखना, इसमें जो थीम रखी गई है ना, थीम स्टेप ऑफ द पीस, इसका थीम है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इनके बारे में क्या डिटेल में रहे। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM कंप्रेस all procedure that involve the altering of the injury of the female genital for the non-medical reason and is recognized internationally as the violation of the human right, the health and the integrity of the girls and women। ध्यान में रखना, जीरो टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे 6 फेब। सो ध्यान में रखना। एंड बात रहे डे वाला क्वेश्चन, तो देखते हैं सारे के सारे डे। 1 फेब इंटेरियम बजट डे हमने डिस्कस करी थी। 1 फेब इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 7 फेब ये है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 7 फेब ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ध्यान में रखना। एंड जो वेटलैंड के ऊपर में जो कंजर्वेशन फर्स्ट टाइम जो कन्वेंशन करवाया गया था मीटिंग, ये 1971 में, ध्यान में रखना। एंड इसलिए तो 2 फेब को ऑब्जर्व किया जा रहा है वेटलैंड डे के रूप में। एंड 3 फेब ये है नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे। 4 फेब ये है वर्ल्ड कैंसर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना। 6 फेब ये इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ये डे हमने अभी डिस्कस की। 6 फेब भी सेफ और इंटरनेट डे होती है। 7 to 14 ये किसके पता नहीं, ये सभी को पता है, वैलेंटाइंस वीक। एंड 8 फेब ये है नेशनल अपेरा डे, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फेब। एंड जब भी डे वाला क्वेश्चन आते रहेंगे तो हमने सारे के सारे भी फिर से डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करेंगे। एंड जितना भी जब तक हमें याद ना हो जाए तब तक हमने डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रयान से चुनाव तक हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कमीशन, कौन सी कमीशन कहते हैं? चंद्रयान से चुनाव तक ये
ये जो कि किसके इनिशिएटिव है, किसके द्वारा ये पहल लॉन्च करवाया गया है। एंड ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी जो राजीव कुमार रहे, ध्यान में रखना, ये इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है चंद्रयान से चुनाव तक। एंड ये जो दिल्ली की अभी के टाइम में जो इलेक्शन हो रहा है इसी के तहत ध्यान में रखना, ये दिल्ली के तो रिजल्ट आने वाला है आज की डेट में। जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके देखते होंगे तभी के टाइम में ये आने वाला है, तो हमने डिस्कस करेंगे, कल ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में सारे के सारे। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI हैज़ लॉन्च द यूनिक फॉर्चुरिस्टिक इनिशिएटिव चंद्रयान से चुनाव तक टू इंक्रीज द वोटर अवेयरनेस एंड द फाइनेंसिंग। बस आपको यही नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हाउ मच GST वॉज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 में जो GST रहे ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कितने के रहे। एंड बात करें GST के बारे में, एक तो होती है 0%, 5%, 12% एंड 18%, और एक रहे वो है 28%। ध्यान में रखना ये 5 कैटेगरी की रहे। एंड बात करें जनवरी की, ये है 1.96 लाख, ध्यान में रखना 1.96 लाख GST कलेक्टेड करवाया गया है। एंड फर्स्ट टाइम जो इंडिया में जो GST इम्प्लीमेंट करवाया गया था ना, ये है 1 जुलाई में। 1 जुलाई ईयर बता सकते हो, ईयर है 2017, एंड इसीलिए तो 1 जुलाई को GST डे ऑब्जर्व करी जाती है। तो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। द GST कलेक्शन रिपोर्ट फॉर जनवरी 2025 वॉज पब्लिश्ड ऑन द 1 Feb 2025 by GST network on the GST portal. As per the detailed advisory, the gross monthly GST collection stand for the 1,95,506 crore की है, ध्यान में रखना। एंड 2024 की जो रहे वो है 1,76,857 crore है GST कलेक्शन। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया आज पर द रिपोर्ट के मुताबिक, लेटेस्ट पीरियड लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक इंडिया की जो श्रम बल यानी जो सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में वर्तमान बेरोजगारी की दर क्या आ रहा है, ये 3.2%। ध्यान में रखना 3.2% है, आंसर यही है। एंड इसका जो प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के मुताबिक ये 6% था, ध्यान में रखना। और देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्सेस सर्वे PLFS, द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 3.2%। पीपल एज्ड 15 ईयर्स एबव जो रहे एबव एंड बेस्ड ऑन द यूजुअल स्टेटस, ध्यान में रखना मेल एंड फीमेल बोथ की कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टमसली ऑनर्ड विद द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, नाम ही याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। वो है चमन अरोरा, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, चमन अरोरा, नाम याद रखना। एंड उनकी एक बुक भी रहे, ये ध्यान में रखना, उनकी एक बुक रहे, कौन सी बुक, एक हर अश्वत्थामा जो महाभारत में एक बहुत ही बड़ी रोल भी प्ले करी है। एंड उनके जो मस्तक से जो मणि रहे ये निकाल ली गई थी, जो जब वो तो अलग बात है, बस याद रखना श्री कृष्ण के द्वारा निकल ली गई थी। एंड उन्हें अभिशाप दी गई थी कि तब तक वो कलयुग में भी वो जिंदा रहेगा। बस ये एक हर अश्वत्थामा उनके ऊपर में बुक है, किसके, चमन अरोरा, उन्हें दी जाएगी, जो कि पोस्टमसली ऑनर्ड विद द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज की कैटेगरी में। आइए देखते हैं। चमन अरोरा अवार्डेड द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी फॉर हिज बुक एक हर अश्वत्थामा। द अवार्ड इन द बुक ऑफ द एंड पोस्ट ये जो एंड ये अभी जिंदा नहीं है एंड इसलिए तो दी जाए पोस्टमसली, ध्यान में रखना अश्वत्थामा उनके बुक के लिए। एंड कैस्केट कंटेनिंग एंड द एनगेजेस कॉपर फ्लेक एंड द पेमेंट जो कि
1 लाख की विल बी द प्रेजेंटेड टू फैमिली मेम्बर, ये फैमिली मेम्बर को दी जाएगी। ध्यान में रखना 8 मार्च 2025 में ये सॉरी ये अनाउंस करी गई है, 8 मार्च में दी गई। सो देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8। ध्यान में रखना बच्चा सन्विस अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी VAPS शॉर्ट फॉर्म है हैज इनागुरेटेड द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इनागुरेट करी है? ये साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साउथ अफ्रीका की कौन सी प्लेस पे पूछे तो जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर, क्या आपको याद है महात्मा गांधी को वहाँ रखी गई थी जेल में, एंड वो तो अलग बात है, बस यही याद रखना। ये जोहान्सबर्ग ये किसके द्वारा, ये है बच्चा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान के द्वारा ये इनागुरेट करी जाएगी, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। स्पीकिंग एट द इनागुरेशन ऑफ द टेम्पल वेल्ड बाय द बच्चा सन्वे, ये तो हमने डिस्कस कर ली। जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रीवियसली थैंक्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द UAE, जो शेख मोहम्मद ज़ियाद रहे अल नायन रहे, उन्हें थैंक्स भी कही है, बस यही याद रहेगी ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। व्हिच ऐप इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एनहांस द हज एक्सपीरियंस, जो कि हज एक्सपीरियंस जो भीड़ वाला हो रहा है, भीड़ भाड़ हो रहा है, वहाँ रुकावट के लिए, वहाँ जो कि हेल्प करने के लिए कौन सी एक आप लॉन्च करेंगे? ये तो सुविधा आप, ऑप्शन यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हज सुविधा आप, बस नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक मुस्लिम फेयर है, ध्यान में रखना, ये एक मुस्लिम फेयर है। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर, देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। गवर्नमेंट एनहांस द हज पिलग्रिमेज, जो हज पिलग्रिमेज उनके एक त्यौहार है, ये एक्सपेंस को जो कि रिड्यूस करने के लिए एंड ये एक सुविधा आप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई, कंप्रहेंसिव एंड हेल्थ केयर सपोर्ट, ये हेल्थ केयर सपोर्ट जो भी वहाँ जा रहा है, हेल्थ केयर सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, बस यही याद रखना। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी आप, ये है हज पिलग्रिमेज यानी हज सुविधा आप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10। Who has been recently inducted as the ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, किससे इंडक्टेड करवाई है? ये है मिचेल वेभान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाम ही याद रखना। मिचेल वेभान को इंडक्टेड करवाया गया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करी गई है, बस यही याद रखना। इनके बारे में बात करें तो मिचेल वेभान इंडक्टेड इनटू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। मिचेल वेभान renowned of his pivotal role on the one-day international was inducted into the Australian Cricket Hall of Fame में शामिल करी गई है। नाम क्या है? नाम है माइकल वेभान। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।